Hello and welcome to Dynamic IAS. Today we will discuss about James Webb Space Telescope. The mode of discussion would be Hindi as well as English. तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। देखिए आज का जो हमारा डिस्कशन रहेगा उसमें हम ये चीज़ें कवर करने वाले हैं जो स्क्रीन पे दी गई हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन जेम्स वेब का, उसके बाद जेम्स वेब के गोल्स क्या क्या हैं, उसके बाद किन किन फीचर्स के साथ ये लेस है, उसके बाद क्या क्या इंस्ट्रूमेंट ये अपने साथ लेके जाने वाली है, और उसके बाद जो इसकी प्रेडिसेसर है हबल उसके साथ हम इसका कंपैरिजन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। तो इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि इट इज़ अ स्पेस टेलीस्कोप। तो होता क्या है स्पेस टेलीस्कोप? इज अ टेलीस्कोप इन आउटर स्पेस विच इज़ यूज टू ऑब्जर्व एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स। जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अब बात यह आती है कि एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स होते क्या हैं। इसको समझने के लिए हमें पता होना चाहिए व्हाट इज एस्ट्रोनॉमी। सो एस्ट्रोनॉमी इज द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच आर आउटसाइड द अर्थ एनवायरनमेंट। क्या है एस्ट्रोनॉमी? एस्ट्रोनॉमी है उन चीज़ों की स्टडी करना जो कि धरती के वातावरण से बाहर हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इज एन इंफ्रारेड स्पेस टेलीस्कोप। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है इट विल यूज इंफ्रारेड रेज टू डिटेक्ट द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स। एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए ये इंफ्रारेड रेज का इस्तेमाल करेगी। इट विल सक्सीड हबल स्पेस टेलीस्कोप। ये जो टेलीस्कोप है जेम्स वेब, ये किसको सक्सीड करेगी? हबल को। एंड इट विल प्रोवाइड इम्प्रूव्ड रिजोल्यूशन एंड सेंसिटिविटी। और हबल से बेटर रिजोल्यूशन प्रोवाइड करेगी। जो भी पिक्चर्स लेगी, जिन जिन ऑब्जेक्ट्स को ये आइडेंटिफाई करेगी उससे बेटर रिजोल्यूशन होगी और ज़्यादा सेंसिटिव होगी। ज़्यादा सेंसिटिव का मतलब है दूर की वेव्स को भी ये डिटेक्ट कर पाएगी और दूर के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको भी ये डिटेक्ट कर पाएगी। जेम्स वेब जो है इसको डेवलप किया है 3 स्पेस एजेंसीज ने मिलके, नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कैनेडियन स्पेस एजेंसी। 3 स्पेस एजेंसीज ने मिलके इसको डेवलप किया है। नेक्स्ट पॉइंट है इसके डेवलपमेंट पीरियड के बारे में। देखिए जब जेम्स वेब जो स्टार्ट हुई थी तो 1996 के अंदर इसका डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था और इनिशियली मोटो था कि इसको 2007 में लॉन्च कर दिया जाए और मतलब इसकी जो सेवाएं हैं उनका लाभ उठाया जाए। बट प्रोजेक्ट जो है वो डिले होता गया और सबसे बड़ा जो इनिशियल रीज़न था वो था इसका रीडिज़ाइन। 2005 में इसको दोबारा से मतलब डिज़ाइन करना पड़ा। उसके बाद क्या हुआ, जब 2018 के अंदर नासा प्रैक्टिस कर रहा था इसकी डिप्लॉयमेंट के लिए, तो उस टाइम पे इसकी सन सेल्ड जो है वो फट गई थी। तो उसके वजह से एक डिले आया और 2019 के अंदर कोविड आ जाता है। तो इस वजह से जो है ये डिले होती ही चली गई। अब आता मेन मुद्दा कि भाई ये बनाई क्यों गई है, क्या क्या इसके मेन मोटो रहेंगे। तो गोल्स ऑफ जेम्स वेब। तो सबसे पहला जो गोल है टू सर्च फॉर द फर्स्ट गैलेक्सीज दैट फॉर्म्ड आफ्टर द बिग बैंग। बिग बैंग के बाद पहली जो गैलेक्सीज बनी उनको ढूंढ निकालना। देखो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं वो आपको समझ आनी चाहिए। सबसे पहला तो बिग बैंग जो है एक थियरी है वो ये कहती है कि इनिशियली यूनिवर्स एक पॉइंट था और फिर एक्सप्लोजन होता है और ये फिर फैलता गया और बिलियंस ऑफ ईयर के बाद ये इस तरीके से, ये देखो नेट पे सर्च करोगे ना तो इस तरीके से मिलेगा आपको कि अभी यूनिवर्स है ना ऐसे फैल गया है और पहले
सिर्फ एक पॉइंट था। तो ये बिग बैंग। अभी हम क्या करेंगे, जैसे मान के चलो हम यहाँ बैठे हो आज टाइम स्केल के हिसाब से, तो टेलीस्कोप यहाँ पे लगेगी और फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि भाई यहाँ कैसे स्टार्ट हुआ था। अब ये कैसे पता चले, ये पता चलेगा हाउ स्टार्स आर फॉर्म्ड, हाउ गैलेक्सीज आर फॉर्म्ड। वो कैसा पता चलेगा, जब उनकी फॉर्मेशन को डिटेक्ट किया जाए। फॉर्मेशन को डिटेक्ट कैसे किया जाएगा, जब उनसे लाइट जो आ रही है, जैसे मान के चलो यहाँ पे कोई चीज़ है तो ये यहाँ पे लाइट आती गई आती गई आती गई, इसने डिटेक्ट किया यहाँ पे, और फिर उस डेटा को प्रोसेस करके हमने कुछ थ्योरीज बनाई, कुछ चीज़ें समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका जो पहला गोल रहेगा वो रहेगा ये कि जो पहले गैलेक्सीज बनी बिग बैंग के बाद उनको आइडेंटिफाई करना। दूसरा गोल रहेगा हाउ गैलेक्सीज इवॉल्व्ड फ्रॉम देयर अर्लियर फॉर्मेशन अनटिल नाउ। देखो मैंने अभी आपको बताया था कि बिग बैंग जो है वो इस तरीके से काम कर रही थी, ठीक है। यहाँ पे इनिशियली कुछ गैलेक्सीज बनी, यहाँ पे कुछ गैलेक्सीज बन रही, आज भी गैलेक्सीज बन रही हैं और डिस्ट्रॉय हो रही हैं। गैलेक्सीज यहाँ किस तरीके से बनती थी, यहाँ किस तरीके से बन रही हैं और यहाँ किस तरीके से बन रही हैं, ये आइडेंटिफाई करना इसका सेकंड गोल है। थर्ड गोल जो है इसका, थर्ड गोल जो है टू ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स फ्रॉम देयर फर्स्ट स्टेज टू फॉर्मेशन ऑफ प्लेनेटरी सिस्टम्स। जैसे कि मान के चलो सन है वो कैसे बना, फिर उसके चारों तरफ ये धीरे धीरे इतने प्लैनेट्स कैसे बने, तो इसको आइडेंटिफाई करना। और जो लास्ट गोल है वो ये है टू मेजर द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ प्लैनेटरी सिस्टम्स। अब जैसे मान के चलो ये हमारा सन है, हम यहाँ पे अर्थ इसके चारों तरफ घूम रही है, और यहाँ दूर कोई एक और प्लैनेटरी सिस्टम है, वहाँ पे भी कोई एक प्लैनेट है जो किसी स्टार के चारों तरफ घूम रहा है। तो हमारा मोटो ये है कि इस प्लैनेट की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उसको अब आप ये बोलोगे ये कैसे पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, इसके लिए इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल स्पेक्ट्रोमीटर, वो हम पढ़ेंगे कहाँ पे, जो इंस्ट्रूमेंट्स ये कैरी करके लेके जा रही है वहाँ पे है, ठीक है। सो दीज आर द 4 important गोल्स बाय जेम्स वेब। फर्स्ट वन, टू search for the galaxies that formed just after the Big Bang. Second one, to determine how galaxies evolved from their first formation till now. Third point, observe the formation of stars from first stage to the formation of planetary system, कि भाई stars शुरू में कैसे बने। और लास्ट है उन जो प्लेनेटरी सिस्टम्स हैं उनके अंदर क्या क्या केमिकल और क्या क्या फिजिकल उनकी प्रॉपर्टीज हैं। नेक्स्ट वन इज की फीचर्स ऑफ जेम्स वेब। जेम्स वेब जो है उसके क्या क्या की फीचर्स हैं, तो देखते हैं वन बाय वन। तो पहला तो यही है कि इट विल यूज इंफ्रारेड रेज फॉर इट्स फंक्शनिंग। भाई जब ये एस्ट्रोनॉमिकल जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए इंफ्रारेड रेज का इस्तेमाल करेगा। सेकेंड फीचर है वेब्स प्राइमरी मिरर इज ऑफ 6.5 मीटर वाइड, मेकिंग वेब द लार्जेस्ट स्पेस बेस्ड टेलीस्कोप एवर बिल्ट। अब तक की सबसे बड़ी स्पेस बेस्ड टेलीस्कोप होगी। ये देखो ये है इसका मिरर, ये यहाँ पे ये इसका मिरर है, तो ये 6.5 मीटर है इसका डायमीटर है, काफ़ी बड़ा है इसका। द मिरर इज मेड ऑफ 18 हेक्सागोनल गोल्ड कोटेड बेरिलियम सेगमेंट्स। ये देखो ये जो है ना ये एक ये 18 है इसके अंदर, ये देखो, तो ये गोल्ड प्लेटेड हैं और बेरिलियम के बने हुए हैं। नेक्स्ट इज टू प्रोटेक्ट itself from sun's heat, web will have टेनिस कोर्ट साइज सनशील्ड। ये देखो ये टेनिस कोर्ट के साइज की इतनी बड़ी सनशील्ड होगी, जिसकी ये क्यों इस्तेमाल की जा रही है, ताकि ये अपने आप को सन से जो रेज आ रही हैं उसको प्रोटेक्ट रखे। क्योंकि हम इसका एक और भी फीचर है कि इसको फंक्शनिंग के लिए बहुत ही ठंडा तापमान चाहिए, और उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए भी ये शील्ड हमारी काम करेगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज दैट वेब इज सो लार्ज दैट इट विल नीड टू बी फोल्डेड अप टू फिट इनटू द आरियन
5 रॉकेट, जो रॉकेट इसको लेके जाएगा उसको फोल्ड करके डालना पड़ेगा, क्योंकि आपने अभी अभी हमने देखा कि ये टेनिस कोर्ट के साइज के जितनी है, बट इतनी बड़ी होने के बावजूद भी इट इज़ लाइटर देन हबल, हबल से लगभग आधी है वेट के अंदर। ये एक इसका दूसरा फीचर था। नेक्स्ट फीचर है अलग अलग एंटीनाज लगे हुए हैं जो कि सिग्नल भेजेंगे और उसको धरती पे अलग अलग जगह पे कैच किया जाएगा और फाइनली उसको एक जो सेंटर बनाया गया है बाल्टीमोर के अंदर, यूएसए के अंदर, वहाँ पे भेज दिया जाएगा और वहाँ पे इसके डेटा को प्रोसेस किया जाएगा। Next feature is it will make an orbit around a point in space known as Lagrange 2 और L2। देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए कि लैग्रेंज पॉइंट होता क्या है। लैग्रेंज पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे दो हेवनली बॉडीज का ग्रेविटेशनल पुल जो है एक दूसरे को कैंसल आउट करता है और वहां पे कोई भी व्यक्ति वस्तु है उसको ग्रेविटेशनल पुल फील नहीं होता या होता ही नहीं, फील क्या होता ही नहीं है वहाँ पे। दैट इज लैग्रेंज पॉइंट। ये देखो पिक्चर के अंदर लैग्रेंज L2, यहाँ पे ये सन है हमारा, यहाँ पे अर्थ होगी और यहाँ पे है हमारी लैग्रेंज L2 पॉइंट। यहाँ पे ये अपने ऑर्बिट बनाएगा, ऐसे ऐसे घूमता रहेगा बट कॉन्स्टेंटली अर्थ के कांटेक्ट में रहेगा और यहाँ पे स्पेस के अंदर जो 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 भी चीज़ें आएंगी उनको स्टडी ये करता रहेगा। नेक्स्ट इज इंस्ट्रूमेंट्स कैरिड बाय जेम्स वेब। देखिए जेम्स वेब जब स्पेस में जाएगी तो अपने साथ कुछ इंस्ट्रूमेंट्स लेके जाएगी और उन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से वो नियर बाई स्टार्स, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज को स्टडी कर पाएगी। तो उनमें सबसे पहला जो इंस्ट्रूमेंट है दैट इज़ नियर इंफ्रारेड कैमरा। तो ये जो कैमरा है इट विल डिटेक्ट लाइट फ्रॉम दी अर्लीस्ट स्टार्स गैलेक्सीज इन प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन। जो स्टार्स गैलेक्सीज अभी बन रहे हैं उनसे लाइट को डिटेक्ट करेगी, उनको आइडेंटिफाई करेगी और उनकी पिक्चर्स लेने की कोशिश करेगी। नेक्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट है इट इज़ ए स्पेक्ट्रोग्राफ। इसका जो पूरा नाम है दैट इज़ नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोग्राफ। क्या करेगा ये? इट इज़ अ स्पेक्ट्रोग्राफ by analyzing the spectrum of objects it can tell us about the physical properties। तो ये जो पहले वाला जो काम कर रहा था इंस्ट्रूमेंट कि भाई ये डिटेक्ट करेगा ऑब्जेक्ट्स को, ये डिटेक्ट करने के बाद उसको आइडेंटिफाई करेगा कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है और का टेम्परेचर क्या है, मास क्या है। तो ये काम रहेगा नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोग्राफ का। थर्ड जो इंस्ट्रूमेंट इसके साथ जाएगा दैट इज मीरी। मीरी मीन्स मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट। इट इज बोथ कैमरा एंड स्पेक्ट्रोग्राफ। देखो पहला क्या था, सिर्फ और सिर्फ कैमरा था, दूसरा क्या था स्पेक्ट्रोग्राफ था और तीसरा क्या है कैमरा भी है और स्पेक्ट्रोग्राफ है। ये क्या दोनों काम करेगा, डिटेक्ट भी करेगा, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको भी आइडेंटिफाई करेगा। इट्स सेंसिटिव डिटेक्टर्स विल अलाउ टू सी डिस्टेंट गैलरीज, न्यूली फॉर्मिंग स्टार्स एंड फेंटली विजिबल कॉमेट्स। तो इसका काम ये रहेगा। फोर्थ जो इंस्ट्रूमेंट है हमारा वो है फाइन गाइडेंस सेंसर्स, नियर इंफ्रारेड इमेजर, स्लिटलेस स्पेक्ट्रोग्राफ। इसका क्या काम रहेगा? दे विल अलाउ वेब टू पॉइंट प्रिसाइजली कि ये देखो ये वाला जो पॉइंट है, अब मान के चलो स्टार इधर है, ये पॉइंट कर रहा है इधर, तो उसका फ़ायदा क्या रहेगा? तो ये क्या करेगा, इनको बताएगा कि आपको स्टार की तरफ कैसे मतलब पॉइंट करना है। जैसे कि ये स्टार है तो ये इधर पॉइंट करेगा। तो इस तरीके से इसका काम जो है ये रहेगा। इट विल बी यूज टू इन्वेस्टिगेट फर्स्ट लाइट डिटेक्शन, एक्सोप्लैनेट एंड डिटेक्शन ऑफ एक्सोप्लैनेट ट्रांजिट स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो एक्सोप्लैनेट क्या होते हैं? विद द प्लैनेट विच आर आउटसाइड द सोलर सिस्टम, उनको डिटेक्ट करने में इसकी मदद लेगा। नेक्स्ट है कंपैरिजन ऑफ जेम्स वेब एंड हबल।
तो सबसे पहले तो ये पिक्चर्स देख लो ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि जेम्स कैसी दिखती है और हबल कैसी दिखती थी। तो जेम्स देखो कंप्लीटली अलग है, ये देखो ये जेम्स वेब है और हबल इस तरीके की दिखती थी, तो दोनों में डिफरेंस है। ये इसका अपना जो है मिरर है, इसका मिरर यहाँ था, ये छोटे वाला। सबसे पहला जो डिफरेंस है दैट हबल स्टडीड यूनिवर्स विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल एंड अल्ट्रावायलेट वेवलेंथ्स, और ये किसका इस्तेमाल करेगी, जेम्स वेब इंफ्रारेड रेज का। तो पहला डिफरेंस ये हो गया। दूसरा है वेब्स मिरर इज मच लार्जर, लगभग इससे मतलब 3 गुना बड़ा है। तो ये 6.5 मीटर का है और ये 2.5 मीटर का था। इतना बड़ा होने के बावजूद भी जेम्स वेब जो है वो वेट में लाइट है हबल स्पेस से। रीज़न भाई टेक्नोलॉजी डे बाय डे एडवांस हो रही है। जो कंपोनेंट उस टाइम इस्तेमाल किए थे आज एक छोटे से चिप में उनको कंबाइन करके डाल दिया जाता है। ये देखो दोनों के बीच में स्पेस मिरर, ये मिरर इतना बड़ा है और ये 18 हेक्सागोनल सेगमेंट्स हैं जो कि गोल्ड कोटेड हैं, और ये उस टाइम पे छोटा सा उसका हबल का था। हबल इज वेरी क्लोज टू अर्थ, वेब विल नॉट ऑर्बिट अर्थ, इंस्टेड इट विल बी प्लेस्ड इन L2। ये देखो अभी आपको L2 दिखाया था, अब इसने देखो बिल्कुल क्लियर पिक्चर दिखा दी। हबल यहाँ थी और अर्थ के चारों तरफ ऐसे चक्कर काटती थी इस तरीके से। जो वेब है, वेब टेलीस्कोप, वो लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। 1.5 मिलियन का मतलब है 15 लाख किलोमीटर दूर L2 पे बैठी हुई है, और यहाँ L2 पे अपनी एक ऑर्बिट बनाएगी, ऐसे घूमती रहेगी और कॉन्स्टेंटली अर्थ के साथ टच में रहेगी। इंपॉर्टेंट पिक्चर है भाई, इसको ध्यान से देख लेना एक बार। तो एक ये डिफरेंस है कि ये यहाँ घूम रही थी बिल्कुल नज़दीक और ये इतनी दूर प्लेस्ड है। नेक्स्ट पॉइंट इज बीइंग नियर टू अर्थ, हबल कुड बी रिपेयर्ड इजीली। अभी आपने देखा ये तो बहुत नज़दीक थी, तो वहाँ पे क्या करते थे, स्पेस क्रू भेजते थे और वो उसको ठीक किया भी था हबल को। हबल में कुछ गड़बड़ी आ गई थी एक बार, इसका जो मिरर था वो अच्छे से चीज़ों को नहीं दिखा रहा था, तो उसको रिपेयर किया गया था। बट ये पॉसिबल नहीं है जेम्स में, अगर उसने काम छोड़ दिया तो छोड़ ही दिया, फिर उसके बाद उसको रिपेयर करना बड़ा मुश्किल है। वेब्स फोर्स इंस्ट्रूमेंट कैप्चर इमेज एंड स्पेक्ट्रा एस्ट्रोनॉमिकल, तो इसकी जो वेवलेंथ कवरेज है वेब की वो 0.6 से लेके 28 माइक्रोन्स तक है, और जो पहले वाली थी हबल ये सिर्फ और सिर्फ 0.1 से लेके 0.8 माइक्रोन्स तक थी। तो मतलब लंबी वेवलेंथ वाली जो ऑब्जेक्ट्स जो लाइट छोड़ रहे हैं उनको भी ये डिटेक्ट करने में इजीली कारगर रहेगी। So this was all about James Webb. Thanks for watching.